देवता, अंतःकरण में जो देवी संपद है उसका नाम है। जो जो देवी संपद बलवती होगी वही आपकी वृद्धि है, आपका बल है। वहां तक वृद्धि करो कि परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, श्रेय पद प्राप्त हो जाए। विशेषता बताया, थोड़े बीच में व्यवधान बताए, ये नहीं बताया कि यज्ञ क्या है। अध्याय 4 में दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः प्रयुपास्ते, क्रमबद्ध बहुत से योगी लोग हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करते हैं। बहुत से योगी लोग एक ब्रह्म में निष्ठ होते हैं, वो भी एक अग्नि। बहुत से योगी लोग यज्ञ स्वरूप महापुरुष की शरण जाते हैं। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। और बहुत से योगी लोग योगाग्नि, श्वास को प्रश्वास में हवन, प्रश्वास को श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणाः, श्वास और प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के प्राण हो जाते हैं। प्राणायाम प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम, न भले उद्वेग खड़े हो हृदय से और न बुरे, न बाह्य मंडल के संकल्प अंदर टकराते हो। ये वृत्ति शांत प्रवाहित हो गई। ये प्राणों के व्यापार पर विराम है, ये प्राणायाम है, शांत प्रवाहित है प्राणों की चाल। ये मन की निरोधा अवस्था है और मन का पट पसारी जगत है। संपूर्ण जगत हवन सामग्री के रूप में है। इहेव तेर जिते सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्जुन, उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका कि मन समत्व में स्थित है। भला समत्व स्थिति और संसार जीतने से क्या संबंध? कि अर्जुन वो ब्रह्म निर्दोष और सम है, इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। मन का विस्तार ही जगत है। प्राणायाम, मन की निरोधा अवस्था, इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। वो है सनातन ब्रह्म अमृत का ज्ञान और ब्रह्म की स्थिति। यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यान्तो ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषतम। अर्जुन, यज्ञ की पूर्ति काल में, मन के निरोध और विलय काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है वो है ज्ञानामृत, अमृत का ज्ञान। मृतलोक है, मरण धर्मा है विधाता और विधाता की सृष्टि। मृत्यु से परे अमृत तत्व है, काल से अतीत अकाल पुरुष एक आत्मा है, परमात्मा। वो अमृत का ज्ञान, ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। दो में का सनातन आत्मा, यहां कहते हैं सनातन ब्रह्म। ब्रह्म आत्मा परमात्मा पर्यायवाची शब्द है। यज्ञ की पूर्ति काल में अवशेष ये नहीं कि 2 बोरा गेहूं बच गया, कुछ घी भी बच गया, छानो घोटो, ऐसा कुछ नहीं। यज्ञ के परिणाम में जो अवशेष छूटता है वो ज्ञानामृत, अमृत का ज्ञान। इधर जानकारी और उधर स्थिति, फिर कुछ भी पाना शेष नहीं। गीता आपको लोक की समृद्धियां देते हुए परम श्रेय की प्राप्ति कराती है। एवं और ये करने का अधिकार किसको है? यज्ञ। और यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यान्तो ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषतम। अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष के लिए मनुष्य शरीर भी दोबारा सुलभ नहीं है। और लोग भला कैसे सुलभ होगा? अर्थात ये यज्ञ करने का अधिकार इस 2 हाथ पैर वाले मानव तन को है। आप स्त्री हो चाहे पुरुष। अब मानव तन आप पशु नहीं, पक्षी नहीं, मानव तन आपका चाहे उत्तरी ध्रुव में मिला हो या अरब की खाड़ी में, चाहे यूरोप में। इसीलिए आपके पूर्वज विश्व गुरु थे और ये गुरु ग्रंथ है उन पूर्वजों का। अंत में कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ वीतता ब्राह्मणों मुखे, कर्म जान विदिस्ता
एवं ज्ञात्वा भी मोक्ष से। अर्जुन, इस प्रकार देवी संपत्ति का अर्जन, एक ब्रह्मनिष्ठ यज्ञ स्वरूप महापुरुष का चिंतन, इंद्रियों को संयमा अग्नि में हवन, योगा अग्नि, प्राणापान अग्नि, प्राणायाम अग्नि, इस प्रकार तेरा 14 अग्नि का चित्रण किया। बहुत विधियों से यज्ञ विस्तार से कहा गया। ये जिस उपाय से संपन्न हो उस आचरण का नाम कर्म है। हर जोतने से होता हो तो कर लो, सांचा चलाने से होता हो तो कर लो, इसमें तो चिंतन करना ही पड़ेगा। भजन और कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। जो उस आत्म तत्व का दर्शन करा दे, कर्म वह विधा है जिससे वो अमृत, मृत्यु से परे अमृत तत्व का ज्ञान और सनातन ब्रह्म में स्थिति दिला दे। कर्म माने आराधना। एक ही कर्म को 4 भागों में बांटा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणे कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की संरचना मैंने की, तो 4 भागों में आपने क्या बांट दिया? क्या इस मनुष्य को बांटा? तब कहते हैं नहीं, गुण है कर्म विभागशा। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है। तामसी गुण है तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्तव्य कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, अकर्तव्य कार्यों को न छोड़ने की जड़ता, प्रवाहमान रहेगी मन में। भजन कर कैसे लोगे? मनुष्य तो हम जन्म गए, हमारा कल्याण कैसे हो? तो परिचर्यात्मकम शूद्रश्यापी स्वभावजम। जो सदगुरु हैं उनकी सेवा, टूटी फूटी सेवा और साधना, वाणी का श्रवण पार लगा तो विधि जागृत हो गई। वैसे ये विधि लिखने में नहीं आती, विधि वाणी से कहने से भी नहीं आती, किसी ऐसे ही महापुरुष की शरण सानिध्य से जागृत हो जाया करती है। राजसी गुण है तो हमें चाहिए कुछ ऐश्वर्य, सात्विक गुण है तो धारणा, ध्यान, समाधि, श्रद्धा स्वभाव में ढल जाएगी। तो गुण एक पैमाना, गुण एक तराजू। इसी के आधार पर हमने इस कर्म को, नियत कर्म को, जिसका परिणाम अमृत का बोध करना, सनातन ब्रह्म में स्थिति देना, इस कर्म को मैंने 4 भागों में बांटा। शूद्र, अल्पज्ञ, वैसे जब विधि जागृत हो गई, प्रकृति के द्वंद्व में से आत्मिक संपत्ति को सने सने अर्जित करना। बाहर वाली संपत्ति एक जीवन यापन है, खा भर खाना भर हाथ लगता है, बाद में सब यहीं छूट जाता है। ये संपत्ति क्या? सपना है, उसमें संपत्ति क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब सपना ही है तो संपत्ति क्या? सपना के रसगुल्ला से क्या पेट भरता है? इसलिए विधि जागृत हो गई, आत्मिक क्रिया जागृत हो गई, तो वैसे थोड़ी साधना उस क्रिया के अनुसार आगे बढ़ी, संघर्ष झेलने की क्षमता आ गई क्षत्रिय। उस समय साधक की मन की लगाम भगवान के हाथ में होती है, रति के, वो उनके निर्देश में केवल चलता भर है। विकार खत्म हो गए, न लोभ है, न मोह है, न राग है, न द्वेष है। ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई। ब्राह्मण शमे दमे तपे शोचम शांति रार्जवम में बचे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, सरलता, धारणा, ध्यान, समाधि, वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि स्वभाव में ढल जाए। अंतःकरण के स्वभाव का वही धरातल प्रवाहमान हो जाए। जब विकार जिंदा ही नहीं तो और होगा क्या? ये ब्रह्म विलय की संपूर्ण, ब्रह्म विलय दिला देने वाली अवस्था ब्राह्मण है, लेकिन है अधूरा। दर्शन, स्पर्श, प्रवेश मिल गया। सात्विक गुण जिंदा है, प्रकृति जिंदी, इसलिए अधूरा। लेकिन दर्शन, स्पर्श, प्रवेश मिल गया, श्रेणीय समाप्त। ब्राह्मण ने क्षत्रिय ने वैश्य ने शूद्रम चिदानंद रूप है शिव है केवलोहम। वो ने अल्पज्ञ श्रेणी का है, न मध्यम ने उन्नत। चित्त परम आनंद स्वरूप में है।